हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड 2024 के स्टूडेंट जो कि 10th या 12th में उनके लास्ट टाइम में पढ़ने का समय आ गया, तो जो कि फरवरी में आपके लास्ट में एग्जाम होगा, जिनका भी टारगेट 80 से 90% है, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे कि 80 से 90% किस तरीके से बोर्ड में लाने हैं आपको। बहुत ही सिंपल तरीका, लास्ट में पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए, आपको कहाँ से नंबर आपको अचीव करना है, बोर्ड का पूरा प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, जिससे कि 80 से 90% आपका बन सके। तो ये लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत लोग करते हैं क्या है कि देखो पढ़ाई तो बहुत करते हैं, बहुत ही करते हैं, बट उनको पढ़ाई वरना बोर्ड का तरीका नहीं पता होता, बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले देखो जो कभी कुछ पढ़ाई नहीं होता है, देखो लास्ट टाइम उनको पढ़ना होता है, तो उनको किस तरीके से पढ़ते हैं वो देखो, वही तो एक बैक बेंचर होते हैं, उनको वो भी तो 80 से 70% वो ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं, उनका तरीका किस तरीके से होता है, वो किस तरीके लास्ट में पढ़ाई करना है। एक होता है स्मार्ट स्टडी नाम होता है, स्मार्ट स्टडी वो किस तरीके से करते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करते हो तो आपके भी 80 से 90% नहीं बन पाएगा। तो ये देखो तरीका सबसे सिंपल है। एक होते हैं जो बहुत ही पढ़ाई किए हुए होते हैं, देखो बहुत पढ़ाई किए होते हैं, उनका सिलेबस तैयार होता है, बट उनका बोर्ड का लेवल जो पढ़ाई होता है ना, वो नहीं कर पाते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपका स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, अगर देखो एक जो होते हैं सिलेबस तैयार कर रहे हैं, साल भर पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, 4 से 5 घंटा 8 से 9 घंटा पढ़ रहे हैं, पर उनका भी परसेंटेज जो बनता है हाईएस्ट 60 से 60 के बीच में जाकर रुक जाता है। और जो होते हैं देखो लास्ट टाइम पढ़ाई करते हैं, 2 से 3 महीना पढ़ाई करते हैं, उन 3 से 4 घंटा पढ़ के 80 से 90% ले जाते हैं। वो कैसे ले आते हैं, उनका बोर्ड लेवल पढ़ते हैं, वो बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये पूरा प्रिपरेशन बताने वाला हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, देखो एक तो बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आप पढ़ना कहाँ से, आपको नोट से पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को सवाल भी होता है कहाँ से आपको पढ़ना है। अब देखो कितने घंटे पढ़ाई करना है लास्ट टाइम में, वो टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो पढ़ाई तो अपन लास्ट में करना करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप साल भर पढ़ाई नहीं की हो। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, इससे पहले तो आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर 80+ नंबर लेके आने हैं तो आप पहले इसमें डिसाइड कर लो कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन है, जिसमें ज़्यादा आपको थोड़ा वीक लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है। एंड देखो इसमें देखो मैथ साइंस और ये होता है, इसको आप कम से कम 3 घंटा डेली के दे दो। देखो भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर 3 घंटा दे देते हो इसको, और 2 घंटे बाकी अदर सब्जेक्ट दे देते हो, जैसे कि हिंदी हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया। आप देखो सोशल साइंस, जो बच्चे सोशल साइंस लिए हैं या फिर कोई होम साइंस लिया, उसके लिए देखो क्या है, इसमें बस मुश्किल 2 घंटा इसमें दे दो, 3 घंटा इसमें दे दो, आराम से आपके बोर्ड में 80 से 90% बन जाएगा। बट हाँ, इसके लिए आपको 5 घंटे सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी। आप कोचिंग जाते हो या फिर स्कूल जाते हो, जो भी जाते हो, उसके लिए आपको साथ में लेकर 5 घंटे खुद को सेल्फ स्टडी देनी। जैसे 3 घंटे सुबह दे दो, अपने आप से टाइम टेबल ये बना लेना। अगर टाइम टेबल बना लेते हो खुद से, तो आपको रिवीजन देखो क्या होगा। अगर 5 घंटे पढ़ते हो भाई, लास्ट टाइम में अगर 2 महीने बचे या फिर 1 महीने बचे, आपको जब भी ये वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आप रिवीजन सबसे ज़्यादा फोकस करना। जितना ही पढ़ो पहले रिवीजन कर लेना, फिर उसके वजह से एक दिन में मैथ का 2 चैप्टर निपटा दो, फिर 10 दिन में आपका 20 चैप्टर, 20 दिन में आपके 10 चैप्टर निकल जाएगा। फिर एक्स्ट्रा आपको बुक से कुछ नहीं पढ़ना। बुक से पढ़ना क्या है आप देखना। अब देखो नोट्स तो सबसे इजी होता है, आपने जो भी नोट्स बनाया लास्ट टाइम में नोट्स पढ़ लेना, उसका रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन बैंक तो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 2020 में 2022 में क्वेश्चन कौन सा आया है, क्वेश्चन बैंक में दिया होता है। क्वेश्चन बैंक में एक चीज़ और दिया होता है, मेंशन होता है उसमें, देखो लास्ट में 3 मॉडल पेपर होते हैं। अगर 3 मॉडल पेपर कोई सा क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रहे हो, 3 मॉडल पेपर अगर लगा ले तो अच्छे से ना, तो आपके बोर्ड में कम से कम 50-60% यही से बन जाता है। और बाकी सब तो देखो एक मॉडल पेपर डेली एक मॉडल पेपर लगा लेना, मैथ का या फिर साइंस का डेली एक मॉडल पेपर लगाओगे ना भाई, 10 दिन में 10 मॉडल पेपर हो गए, तो आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। बोर्ड में देखो क्वेश्चन यही आते हैं। भाई जितना ही बुक पढ़ ले, एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, वहाँ से बुक से नहीं आने वाला भाई साहब, आपको पूरे आने वाला यही है बस। ये देखो बोर्ड को ज़्यादा इतना भी टफ नहीं होता है। अब देखो प्रीवियस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मॉडल पेपर लगा लेते हो, अगर 10 भी लगा लिए ना, मतलब कि 3 साल का लगा दिए मॉडल पेपर, 3 पिछले साल के 7 साल, एक पेपर में 7 सेट होते हैं। अगर 3 साल का लगा दिए, 17-21 पेपर लगा दिए, आपका भाई बोर्ड में ना ये जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाई लेवल का हो जाएगा। देखो कॉन्फिडेंस जो लाने का होगा ना, वो 80 से 85% आराम से ला सकते हो। बट इसके लिए एनसीईआरटी बुक भी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक ना पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ लेना। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ते हो, तो आपको लास्ट में पक्का ये है कि 70 से 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या बनता है, एग्जाम्पल से ही बनता है। तो ये सब तैयारी करते रहोगे, तो आपके बोर्ड में 100% इतना है कि आपके 80 से 90% आ सकते हैं। तो बढ़ा 5 घंटे की सेल्फ स्टडी, और देखो नोट्स, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी और रिवीजन आपको सच में चलना है। और एक्स्ट्रा कुछ भी मत, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो भाई उसी में गुम हो जाओगे। जो रिवीजन करना भले बुक से तुम कर सकते हो। और बाकी सब तो ये देखो मेन सब्जेक्ट है, उसको 3 बार जरूर, 3 घंटे इसको जरूर देना, अच्छे से इसको फोकस करना। और बाकी हिंदी निकल जाता है, इसमें फिक्स होता है हिंदी में जीवन परिचय आना है, ये आना है, और ड्राइंग कुछ मेहनत करनी नहीं है। इसमें आपको जो कुछ भी पढ़ लोगे, कहानी तरीके जाकर लिख दोगे तो हो जाएगा। अब देखो मैथ साइंस से पढ़ता है और इसमें इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर में फंसता है। अगर इसकी तैयारी कर लेते हो बोर्ड में, देखो 10th में जो बच्चे होते हैं वो तो अच्छे आराम से
80 या फिर 85% आराम से ले जाएंगे 3 महीने लास्ट में पढ़ाई करके, या फिर जितने में पढ़ रहे हो तो निकल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, एंड जो भी वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना कि उस पर बोर्ड के रिलेटेड जितने भी जानकारी होगी सब इस पर जाकर उनको फॉलो कर देंगे, आपको ला के रख देंगे। जो भी पूरा 10th का प्रिपरेशन इस पर कराने वाला हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।